आज सोचा था टीसीएस में एक अच्छा पैसा मिलेगा तो पिज्जा पार्टी करेंगे, बट टीसीएस ने ना ही ऊपर की रेंज और ना ही नीचे की रेंज कोई भी ब्रेक करके नहीं दी। देख सकते हैं आप 23 का ऊपर का लेवल था, 04 का नीचे का लेवल था, 04 टेस्ट हुआ, 23 टेस्ट हुआ, बट बीच में ही यहाँ पे फंस के रह गया। लास्ट में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। और आपको पता है 3 बजे के बाद कोई ब्रेकआउट ट्रेड करता है क्या? तो यहाँ पे आज की डेट में टीसीएस में कोई भी ट्रेड नहीं बनी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्रेड नहीं करी होगी और अपना कैपिटल को सिक्योर किया होगा। फिर भी अगर आपने लॉस किया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार बताइए तो सही कितना लॉस करके बैठे हैं आज। चलिए अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए। पहले थोड़ी सफाई कर लेते हैं, यहाँ के जो लेबल्स हैं इनको हटा देते हैं, ये ट्रेड लाइन छोड़ देते हैं, ये वाली ट्रेड लाइन यहाँ से हटा देते हैं। ये ट्रेड लाइन क्यों छोड़ी? क्योंकि इसका काम यहाँ पे आने वाले टाइम में पड़ने वाला है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं कि टीसीएस अभी यहां क्या करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार चलें यहां पे एक डे के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे। देखिए 1 डे के चार्ट पे मैं आ गया। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको यहाँ पे कि काफी ज्यादा दिन हो गए हैं यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए, क्यों ऊपर नहीं जा रहा है। चला जाएगा, तसल्ली तो करो यार, टेंशन मत लो, बिल्कुल मत लो, यहाँ पे जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट आपको याद होगा, लास्ट 2 वीडियो में, यहाँ पे 2 वीडियो में मैंने आपको टारगेट जो बताया हुआ है 135 का टारगेट बताया हुआ है कि लास्ट यहाँ पे एक 135 को टेस्ट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग में है। अभी भी वही मैं बात करूंगा उसी टारगेट की कि यहाँ पे एक टारगेट जो है वो पेंडिंग में है 135 को टेस्ट करने के बाद में एक नीचे का रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग में है। बाकी ऑल ओवर अगर देखें तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर निकला, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ये लास्ट जो इसका रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर निकलते हुए काम कर रहा है। चलिए एक बार 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे आ चुके हैं हम 1 आवर के चार्ट पे। अब यहाँ देखिए 1 आवर के चार्ट पे जैसे हमें एंट्री करी है, यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, लास्ट ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ करता था। यहाँ क्या किया, ऊपर आया, वहीं से रिजेक्शन फेस किया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, नीचे गया, फिर यहाँ पे ऊपर ब्रेक करके बैठ गया, ब्रेक कर दिया भाई, ब्रेक ऊपर कर दिया, नीचे आया, उसी जगह पे जहां ये रिजेक्शन फेस कर रहा था वहीं सपोर्ट बनाई, ऊपर जाने की कोशिश, वहीं सपोर्ट बनाई, ऊपर जाने की कोशिश। क्लियर कट, यानी कि जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है, पहली कंडीशन। सेकंड बात, ये भी ध्यान से सुनिएगा, अभी 8% आपको क्या नजर आ रहा है? आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, पैटर्न आपको कोई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अगर पैटर्न की बात करें तो ये अगर मैं कहूं एक शोल्डर, यहां पे अगर मैं कहूं एक हेड, और यहां पे एक शोल्डर इस तरह से बन जाए तो एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर तो बन रहा है, इसके साथ साथ एक कंडीशन और है, 135 जो है टेस्ट करने वाला पेंडिंग में जो है वो भी यहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि एक ऊपर की तरफ मूव करके फिर नीचे आके यहाँ पे नीचे आ जाए। ये ट्रेड लाइन जो है 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4th सपोर्ट, चौथी बार सपोर्ट ली, ब्रेक करके नीचे आ गया। जो आपको मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि मोस्ट ऑफ ऑल कंडीशन में चौथी बार में यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, अभी यहाँ पे काम कर रहा है 121 पे, कल की रेट में ऊपर निकलता है, जाने देना, 135 के आसपास में आता है, आने देना, नीचे की तरफ आता है, ट्रेड करके बैठ जाना, नीचे की शॉर्टिंग करनी है 135 के लेवल पे। अगर ये नीचे की तरफ आता है, ब्रेक डाउन कर देता है इस लेवल को, अब बल्ले बल्ले फिर तो सर ये मान लो पिज्जा पार्टी जो कर रहे थे ना, फिर तो आप ये मान लेना 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पता नहीं कितने पिज्जा हम खा लेंगे। क्योंकि यहाँ एक बार ब्रेक डाउन आया नहीं और उसके बाद ये बड़ा फॉल यहाँ पे कर सकता है। कहाँ तक? ये लेवल, यहाँ तक के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आ जाएगा। ये यहाँ से एक फॉल करके ये लेवल तक आता हुआ नजर आ जाएगा। तो क्लियर कट आपको मैंने बता दिया है, सेल करने का पॉइंट जो है वो ऊपर में देता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर में। यहाँ पे यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप अभी कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल उत्सुक हो गए होंगे कि कल तो शॉर्टिंग करनी है, कल तो शॉर्टिंग करनी है। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि बाइंग साइड के लिए कैसे मूवमेंट बनाता हुआ नजर आ रही है। अभी यहाँ अगर देखें हम ध्यान से तो आज का इसने काम क्या किया है, रिसेंट का अगर बॉटम देखें यही है, रिसेंट का टॉप देखे तो यही था। यहाँ पे अगर मैं यहाँ बोलूँ आपको, ये बॉटम टॉप दिया, नीचे आया, सर ये 50% की लाइन थी, ये 50% की, नीचे आके सपोर्ट बनाई, नीचे आके सपोर्ट बनाई, ऊपर निकल गया। तो यहाँ तो सर बाइंग बन रही है, यहाँ तो कहीं से सेलिंग बनी नहीं रही है। देखिए ना आप, ऊपर ये रिजेक्शन किया इसने, 50% को सपोर्ट बनाई, ऊपर निकल के बैठ गया, तो आप सेलिंग की बात कैसे कर रहे हैं? यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अभी 8% जो है वो बाइंग की कंडीशन में है। हम यहाँ पे कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? 135 पे। ये देखिए, ये मैंने एक शॉर्टिंग करी है, कहाँ पे? 135 पे, राइट। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। यहां मैंने एक शॉर्टिंग करी, मेरा स्टॉप लॉस कितना है इस कंडीशन में? मेरा स्टॉप लॉस सर 5 या 6 पॉइंट का। टारगेट मैं कितना लेके चल रहा हूं? टारगेट मैं लेके चल रहा हूं यहां पे सर कितना, लगभग 39 पॉइंट्स का। आरआर रेशो कितना बैठ रहा है मेरा, आप खुद देख सकते हैं, 7 के आसपास का आरआर रेशो बैठ रहा है। मतलब 6 रुपए मेरे को देने के लिए हैं और उसके अगेंस्ट में 40 रुपए के आसपास मैं यहाँ पे कमाने के लिए बैठा हूं।
इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि ऊपर की तरफ हम यहाँ पे शॉर्टिंग करने वाले हैं। नीचे की तरफ ये बिल्कुल मैं कहूंगा आपको कि 15-21 है, 21 से 35 जाएगा, मतलब 14 पॉइंट के आसपास ऊपर जा सकता है। अभी बिल्कुल रेंज खाली है इसकी, बट जैसे ही ये पहला टारगेट अचीव करेगा, जो हमने यहाँ पे पहले भी मेंशन किया था, उसका रीजन क्या है मैंने आपको 3 वीडियो पहले बताया था, आप जाके चेक कर लीजिएगा, दोबारा नहीं बताने वाला हूं मैं। जैसे ही 35 पहुंचेगा, वहां से एक जो रिजेक्शन आएगा वो इसको भारी पड़ेगा। क्यों? जैसे यहां रिजेक्शन आएगा, नीचे की तरफ आया, ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई, यहां पे नए सेलर ऐड हो गए। ये नीचे की तरफ आया, यहां ट्रेड लाइन, जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, यहां नए सेलर ऐड हुए, साथ ही साथ इन लोगों के जो स्टॉप लॉस थे वो हिट हुए और नीचे आना शुरू कर दिया। यहां पे आके एक सपोर्ट इसको बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहां पे जैसे ये इस रेंज में आएगा तो ये जो लोग मिस कर गए थे, ये एक रैली को जो इसने मिस कर दिया था, यहां पे वो नए बायर्स ऐड होना शुरू होंगे। नए बायर्स ऐड होना शुरू हुए, यहां जिसने शॉर्ट किया था उसको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, वो भी बाइंग कंडीशन में आ गया, तो यहां से फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्लियर कट आपको मैंने बता दिया। शॉर्टिंग कहां करनी है मैं आपको दोबारा बता देता हूं, यहां पे मेंशन आज करूंगा। अगर कुछ लोग यहाँ पे वीडियो को स्किप करके देखते होंगे तो आज उनको बहुत भारी पड़ने वाली है। 3335 ये माइनस में लगा देता हूं, क्योंकि इसका मतलब है शॉर्टिंग करनी है। 3335 पे यहाँ पे शॉर्टिंग करनी है। बाइंग की रेंज क्या है सर? बाइंग की कोई रेंज नहीं है, बाइंग की कल के लिए कोई रेंज ही नहीं है। अगर टीसीएस ऊपर निकलता है जाने देना, 35, 40, 50, 60, 70, 80 जहां जा रहा है जाने दो। ये 3500 चला जाए, 5000 चला जाए, 50,000 चला जाए, 1 लाख चला जाए, जाने देना इसको। ऊपर के लिए कोई लेवल नहीं है, सॉरी ऊपर के लिए बाइंग के लिए नहीं है, सेलिंग के लिए लेवल है। 35 के लेवल पे यहाँ सेलिंग करनी है। दूसरी बात, अगर ये ऊपर गया ही नहीं, नीचे आना शुरू कर दिया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर। ये शोल्डर, ये एक हेड, यहाँ शोल्डर कंप्लीट हो रहा है, हेड एंड शोल्डर। जैसे ब्रेकआउट आए हम यहाँ ट्रेड कर देंगे। इस केस में यहाँ पे जो एक जो बन रहा है, शॉर्टिंग बन रही है, वो यहाँ बन रही है सर। ये लगभग आप देखिए किस रेंज में बन रही है आपकी, 1 सेकेंड, 10 पे, 3310 पे। ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, 3310 माइनस, ये भी एक शॉर्टिंग का लेवल है। ठीक है सर, दोनों शॉर्टिंग के लेवल हैं। 3310 को क्रॉस करेगा तो शॉर्टिंग करनी है, 3335 पे पहुंचता है तो शॉर्टिंग करनी है। बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। इन केस अगर हो गया यहाँ पे कल के दिन एक गैप अप, सर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा गंदी कंडीशन यहाँ बन जाएगी, सबसे गंदी कंडीशन। क्योंकि गैप अप अगर ओपन हुआ, इस रेंज में कहीं ओपन हुआ, फिर क्या होगा ना, ये जो ये हमारा जो टारगेट था, ये सपोर्ट भी बन सकता है। ऊपर निकल गया फिर यहाँ पे किसी मतलब का नहीं है। नीचे अगर आता है तो यहाँ ट्रेड लाइन जो काम करेगी वो हमारे यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। ऑल ओवर कंडीशन में आपको बता दूं, गैप अप की कंडीशन में ऊपर के लिए, बाइंग के लिए कुछ नहीं है। नीचे अगर आता है तो ट्रेड लाइन ये जो है ये काम करने वाली है। ठीक है, नीचे की तरफ आता है 3310 के नीचे शॉर्टिंग करके बैठ जाना। गैप अप में 3310 काम आने वाला है, 3335 काम आने वाला नहीं है। गैप डाउन की बात कर लेते हैं। इनके कल की डेट में अगर यहां मिल जाता है आपको गैप डाउन, वेट करना है किसका? सिर्फ ये जो ट्रेड लाइन है ना, ये इसके रीटेस्ट का। और मुझे इतनी उम्मीद है इससे कि पहले 5 मिनट की कैंडल में, पहले 5 मिनट की कैंडल में, मतलब सपोज करो आप यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर निकला, ये टेस्ट किया और फटाफट से नीचे आके यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देने में कामयाबी से मिल जाएगी। पहले 5 मिनट की कैंडल में ये रीटेस्ट करके फिर से नीचे जाने की पूरी कंडीशन बना देगा। तो हमें वेट करना है सिर्फ रीटेस्ट का। जैसे इस रेंज में पहुंचे, जैसे ये टेस्ट करने के लिए आए, 3310 को टेस्ट करता है, हम यहाँ शॉर्टिंग के लिए फिर से देखेंगे। ऑल ओवर कंडीशन मैंने आपको बताई, गैप डाउन में शॉर्टिंग, गैप अप में शॉर्टिंग, ऊपर फ्लैट ओपन हुआ ऊपर निकला तो शॉर्टिंग, फ्लैट ओपन हुआ नीचे निकला तो शॉर्टिंग। ऑल ओवर देखा जाए तो कल के दिन हमें देखनी है शॉर्टिंग। बट ऐसा है, क्या नाम है, कुछ लोग कहेंगे कि अब क्या हम टीसीएस को बाय करके सेल करके बैठ जाएं, क्या हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए? उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे 1 2 और क्या देखें हम, 1 डे के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। 1 डे के चार्ट पे हम चलते हैं, यहाँ देखेंगे। देखिए 1 डे के चार्ट पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्या है। यहां से अगर देखिए हम, इसका एक डाउनफॉल था, यहां इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके रीटेस्ट किया, ऊपर की तरफ निकला, राइट। ऊपर निकला कितना, एक बार फिबोनाची चेक कर लें। फिबोनाची से हम कितना ऊपर तक आया है, ये टॉप, ये बॉटम, कितना आया 50%, एग्जैक्ट डॉट 50% यहाँ टेस्ट करने आया, ऊपर आया 50% रिजेक्शन लिया, नीचे आया डब्ल्यू पैटर्न बनाया और अभी कहाँ है ये 50% पे, एग्जैक्ट 50% पे। अच्छा, इसको अगर गिरना होता तो क्या कंडीशन बनती, ये भी मैं आपको बता दूं, मेरा काम है बताना आपको। अगर गिरना होता, यहाँ ऊपर गया, 50% टेस्ट किया, बहुत अच्छी रेंज बना के ऊपर नीचे आया, यहाँ ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट कंसिडर किया, नीचे की तरफ आता और ये लेवल है ना सर, यहाँ पे इनको ब्रेक करके नीचे निकल जाता, ये बनती है अगर इसको नीचे आना होता तो। अभी इसने क्या किया, ऊपर गया, 50% टेस्ट किया, नीचे आया। अगर मैं यहां से बॉटम से ऊपर का टेस्ट लगा के दिखाऊं ना, तो ये भी एक रेंज बनेगी आपको, ये भी 50% और 7-8% के आसपास का एक रिजेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे इसने डब्ल्यू फॉर्मेशन किया और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपको बताऊं ना, देखिए
ये तो हमने छोटे चार्ट फ्रेम में बात कर ली। अगर बड़े चार्ट फ्रेम में बात करें ना वीकली चार्ट में, तो आप ये देखेंगे इसका ये बॉटम दिया, इसने टॉप लगाया, ये बॉटम दिया और अब ऊपर जा रहा है। यहां जैसे ब्रेकआउट आएगा ना एक अच्छी रेंज बना के फिर से ऊपर। डेली चार्ट में अभी भी ये बुलिश है, ये डेली चार्ट में अभी भी बुलिश है। हम जो बात कर रहे हैं वो इंट्राडे की बात कर रहे हैं। इंट्राडे में एक कैंडल जो है वो नीचे आती हुई दिखाई दे जाएगी आपको। जैसे आप एक चीज बताइए, यहां पे अगर मैं बोलूं आपको कि ये टोटल मिला के ये रेंज में ये बुलिश था, टोटल मिला के ये बुलिश है। कहां से 3100 से चला है 3300 तक पहुंचा है। बट अगर किसी ने इन दोनों दिन ट्रेड किया होगा, फिर किसी ने ये दोनों दिन ट्रेड किया होगा, फिर यहाँ तो बेरिस है ना, यहाँ तो सेलिंग में पैसा बना होगा। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी बुलिश है। ऑल ओवर देखा जाए तो हम ऊपर की बात कर रहे हैं, बट कल के दिन एक रेड कलर की कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब आपने किया है? सच से बताओ, करा है? नहीं किया ना? आज कर लो यार, फ्री में मिल रहा है, कर लो।